तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं रोमन संख्या पे। रोमन संख्या आप नहीं जानते हैं? जानते हैं, आप उस पर कभी गौर नहीं किए हैं। और दोस्तों, आज का जो ये क्लास है बहुत ही खास आप लोग के लिए होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आज का जो क्लास है, अगर पूरा का पूरा क्लास देख लेते हैं तो रोमन संख्या में चाहे कितना बड़ा से बड़ा संख्या हो, वो आप चुटकी में हल कर लीजिएगा। और आपको जो ये यहाँ पे नियम लिखा हुआ है, मेन इसका 5 नियम है। ये छठा नियम आपको एक बोनस के तौर पे मिलेगा, और 7वां नियम मैं अपने तरफ से दूंगा आपको। और उस नियम को जानकर आप कहीं मान के चलिए, ये जो आप इतना नियम अभी देख रहे हैं, इस नियम पे आप जो है 1000 तक का संख्या लिख सकते हैं। कितना तक का? 1000 तक का संख्या लिख सकते हैं। और 7वां नियम जो देंगे, उस 7वां नियम आप चाहे जितना मर्जी उतना का आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक थोड़ा सा सूचना दे दूँ। सूचना ये दे देता हूँ, जो आप लोग जो है एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, और पुराने हैं तो आप लोग जानते हैं, जो मैं कभी भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को अगर जानकारी चाहिए तो चैनल पर खुद ब खुद आइएगा, और आपको इस चैनल पे बहुत ही यूनिक जानकारी दिया जाता है। आप एक बार जाके चैनल को चेक कर लीजिए, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट आपको मिलेगा जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम पहले जानते हैं जो रोमन संख्या होता क्या है। अभी तक जो दोस्तों हम लोग जो पढ़ते हैं वो हिंदू अरेबिक में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में पढ़ते हैं, संख्या में पढ़ते हैं। और रोमन का भी हम लोग यूज करते हैं। आप लोग यूज करते हैं, आप लोग को बताते हैं कहाँ पे रोमन का जो है यूज कहाँ पे किया जाता है। आप लोग घड़ी को देखिएगा दोस्तों, घड़ी में ज़्यादातर घड़ी में आपको रोमन संख्या में देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद स्कूल आप लोग जाते होंगे, स्कूल में जो समय सारणी सब दिया रहता है, मेन्यू सब दिया रहता है, उसमें रोमन का ज़्यादातर यूज किया जाता है। और रोमन का आपको बताए, मैथ तो आप पढ़ते होंगे, मैथ के बुक पढ़ते होंगे। मैथ में देखिएगा, मैथ ही ने कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, ज़्यादातर आपको मैथ में मिलेगा। उसमें आपको ये जो रोमन है उसका ज़्यादातर यूज देखने को मिलता है। चलिए इसको जानते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग हिंदी अरेबिक में क्या पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ठो अंक लेके हम कितना बड़ा से बड़ा संख्या बना लेते हैं। वैसे दोस्तों इसमें रोमन में जो है 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 ठो लेके हम बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं। यानी कि जैसे हिंदू अरेबिक में 10 ठो अंक है, तो वैसे रोमन में कितना है? 7 गो अंक है। कौन कौन सा है, एक एक करके चलिए इसको हम जानते हैं। क्लास में दोस्तों बने रहिएगा, अगर क्लास से चले जाते हैं तो जो मैं देना चाह रहा हूँ आप लोग को नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो आई है, आई 1 को डिनोट करता है। कितना को? 1 को करता है। और ये भी जो है ये 5 को करता है। कितना को करता है? 5 को। एक्स जो है 10 को डिनोट करता है। इसको बनाने के लिए देखेंगे, पहले इसका जो मेन तत्व है, इसका मूल तत्व जो है उसको पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, एल जो है, एल कितना को करता है? 50। एल का मतलब क्या हुआ? 50। सी का मतलब क्या हुआ? 100 हुआ। और डी का मतलब कितना हुआ? 500 हुआ। और एम का मतलब 1000 हुआ। कितना हुआ? 1000। अब दोस्तों इसको बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ नियम है इसका। जैसे हम लोग को यहाँ पे अगर 55 लिखना है तो 5 और 5 लिखते हैं, 55 हो गया। 50 जोड़ 5, 50 जोड़ 5 कितना हो गया? 55 हो गया। तो चलिए इसका जो है कुछ नियम है, नियम को पहले पढ़ लेते हैं, नियम को जान लेते हैं, फिर तो बनाने का अपना है। सबसे पहला दोस्तों इसका जो है फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट नियम यह कहता है, जो इसमें जितना भी ये संकेत दिया गया है, सिंबल दिया गया है, ये पुनरावृत्ति होता है तो उतना बार उस चीज़ को जोड़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1 है, 1 का सिंबल आई है, आई मतलब 1 होता है, इसको जितना बार हम लिखेंगे उतना बार इसको जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 2 बार इसको हम आई लिखेंगे 2 बार, तो इसका मतलब ये हुआ 1 जोड़ 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है। अब x का मतलब क्या होता है? 10 होता है। और 2 बार इसको रिपीट कर देंगे हम, तो 10 जोड़ 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी को अगर 3 बार हम रिपीट कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा 30, यानी कि 10 जोड़ 10 जोड़ 10 30 हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो पहला नियम है, पहला नियम को ब्रेक करता है उसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का जो सिंबल है, सिंबल वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। कितना बार से? 3 बार से ज़्यादा उसको हम रिपीट नहीं करवा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये जो ट्रिपल एक्स यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे हम 40 के लिए 4 ठो एक्स नहीं लिख देंगे, हमारा ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए,
और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात ये है, यहाँ पे जो है भी, एल और डी, मेरे कहने का मतलब ये हुआ भी का मतलब 5, एल का मतलब 50 और डी का मतलब 500, ये कभी भी इसका पुनरावृत्ति नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हमको 10 लिखना है तो हम भी और भी नहीं लिख सकते हैं, भी और भी नहीं लिख सकते हैं 10 लिखने के लिए। क्यों? मेरे पास 10 का ऑलरेडी सिंबल है, क्या चीज़ है? एक्स है मेरे पास, इसी कारण हम डबल भी नहीं लिख सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप सोचिएगा क्या क्या चीज़ है, इसको कैसे याद करेंगे? न बाबू कुछ और न है इसमें, देखो ना 5, 50 और 500, यानी कि 5 वाला जो है एगो 5, देखो यहाँ पर एगो 5 एगो फिर एगो इस पर 0 डाल दो, 50 फिर एगो 0 डाल दो, यानी कि 500। 5, 50 और 500 का कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगा, नहीं होगा कभी। चलिए अब इसका हम तीसरा नियम देखते हैं, जो तीसरा नियम क्या कहता है। तो चलिए बाबू, तीसरा नियम यह है, जो कोई भी अगर बड़ा मान वाला संकेत के दाईं ओर, बड़ा मान वाला संकेत के दाईं ओर अगर छोटा मान वाला संकेत आ जाए ना, तो उसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बाबू, क्या बोल रहे हो तुम? चलो बाबू हम इसको समझाते हैं क्या हम बोले अभी। यानी कि हम अभी 3 नंबर का नियम देख रहे हैं। 3 नंबर का नियम क्या कह रहा है? 3 नंबर का नियम हम देखें, अगर कोई बड़ा मान वाला वैल्यू के दाईं और अगर छोटा मान वाला वैल्यू आ जाता है तो संख्या को जोड़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर हम 10 दिए, x मतलब 10 और i मतलब क्या होता है? 1। यहाँ पर देख लीजिए 10 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो हमको जो है 10 बड़ा लगता है देखने में और 1 छोटा लगता है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, ये 1 जो है ये 10 के किस ओर है? यानी कि दायां ओर है। कहाँ पे है? ये दायां ओर है। तो बाबू हम अभी क्या बोले, अगर छोटा मान वाला वैल्यू के बाईं ओर अगर बड़ा मान हो, या तो उसको इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, अगर बड़ा मान वाला वैल्यू के दाईं ओर अगर छोटा मान वाला वैल्यू हो तो उसको हम जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, x का मतलब 10 हुआ, 1 का मतलब i का मतलब 1 हुआ, कहने का मतलब ये 11 हो गया। एक्स आई लिख देंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नहीं, चौथा नियम है इसका चौथा नियम ये कह रहा है दोस्तों, अगर बड़ा मान वाला वैल्यू के बाईं ओर, अगर बड़ा मान वाला वैल्यू के बाईं ओर अगर छोटा मान वाला वैल्यू हो तो वो घट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम इस प्रकार बोल सकते हैं, अगर छोटा मान वाला वैल्यू के दाईं ओर अगर बड़ा मान वाला वैल्यू को लिखते हैं तो उसका मान जो है उसमें से घट जाता है। किस में से घट जाता है? तो बड़ा में से छोटा मान को घटा देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अगर हमको 4 लिखना है, तो बाबू यहाँ पे देखो, तो 4 के लिए यहाँ पे ट्रिपल आई जो देंगे तो 3 हो जाएगा, ट्रिपल आई देंगे तो 3 हो जाएगा। और 4 लिखने के लिए हम 4 को आई देंगे नहीं बाबू। यहाँ पे हम 2 नंबर का नियम में क्या बताए थे, किसी भी संकेत का 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन अनिवार्य मतलब करना घोर अपराध है। तो चलिए बाबू, यहाँ पे जो हम 3 बार तो इसको कर दिए हैं, 4 बार तो नहीं कर सकते हैं, 4 बार नहीं करेंगे बाबू। तो 4 के बाद जो है एगो नया सिंबल हमको मिलता है, क्या चीज़ का? 5 का। क्या चीज़ है? भी है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 5 में से हम 1 को घटाते हैं तो हमको 4 मिल जाता है। तो बाबू हम यहाँ पे क्या बोले, अगर बड़ा वैल्यू के अगर पीछे में, या तो इस प्रकार इसको बोलेंगे, अगर बड़ा मान वाला सिंबल के बाईं ओर अगर छोटा मान वाला सिंबल डाल दे हम, तो उसमें से मान को घटा लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, भी में से आई को हम माइनस कर दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर हमको 40 लिखना है, तो बाबू यहाँ पे 40 हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमको 30 लिखना था तो 3 को x दे देंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। तो 40 के लिए हम 4 को x थोड़े में लिखेंगे, 4 को x नहीं लिखेंगे बाबू। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार? तो हम जानते हैं 40 के बाद जो हम 50 पे जाएंगे तो हमारा एक नया सिंबल तैयार है। क्या चीज़ है तैयार? 50 का क्या होता है बाबू? एल होता है। क्या होता है? एल होता है। अगर हम 50 में से 10 को माइनस कर ले तो हमारा 40 जो मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर एल हम इधर लिखते हैं, एक्स को हमको पीछे में लिखना पड़ेगा। क्यों बाबू? क्योंकि हमारा रूल नंबर 4 कहता है, अगर बड़ा वैल्यू के पीछे में छोटा वैल्यू लिख दो तो उसमें से मान जो है घट जाता है। ठीक है, तो ये 40 क्या हुआ? एक्स एल कितना हो गया? 40 हो गया। चलिए अब जो है हमारा 5 नंबर का नियम देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है। क्या चीज़ है बाबू? इसमें यह है जो भी, एल और डी, कहने का मतलब वही 5-5 का वाला 5, 50 और 500 को कभी भी बड़े मान के पीछे नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? इसका रीज़न
पहले दे दिए हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से घुमा लीजिएगा, मोबाइलों को नहीं तो घुमा लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा क्यों नहीं देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्या जाने 5 नंबर में हम ये चीज़ जाने भी, एल और डी कहने का मतलब ये 5, 50 और 500 को कभी भी बड़े मान के पीछे में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्द में इसको इस प्रकार हम बोल सकते हैं, जो 5, 50 और 500 को कभी भी बड़े मान में से घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमको 45 लिखना है, मान के चलो बाबू हमको 45 लिखना है, तो अभी के नियम के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे है, इस नियम के अनुसार हम इसको भी एल लिख सकते थे, क्यों बाबू, एल मतलब 50 और 50 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 45 है ना बाबू, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बाबू, क्योंकि हमको 40 लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे x और l देंगे तो 40 हो जाएगा, फिर इसमें से हम भी डाल देंगे तो 45 हो जाएगा। तो चलिए अब अभी तक जो है हम लोग 5 ठो नियम को देख चुके हैं, 5 नियम को अभी तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए 6ठा नियम की बात करते हैं, और 7वां नियम आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि 7वां नियम जब तक आप नहीं देखिएगा 1000 से ऊपर आप बढ़ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग के लिए एक सवाल है दोस्तों, वो सवाल अगर नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमको 999 लिखना है। हमको क्या लिखना है बाबू, 999 लिखना है, या तो आप इसको 990 बोल सकते हैं आप, मतलब ये दोनों में से आप बताइएगा हमको कमेंट करके, जो इस दोनों का क्या होना चाहिए। इसमें दोस्तों लॉजिक है, इसी कारण आप लोग को ये सवाल दिया है। अगर ये सवाल आप लोग से बन जाएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो ये भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग को जो है इसका जानकारी मैं जरूर दूंगा। तो चलिए अब जो है हम 6ठे नियम की ओर बढ़ते हैं, और इसको हम देखते हैं जो हमारा जो 6ठा नियम है वो क्या बोल रहा है। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे, ये आई जो है दोस्तों, आई यानी कि एक, आई कहने का मतलब मेरा एक जो है सिर्फ 5 और 10 में से हम घटा सकते हैं, यानी कि भी और एक्स में से हम इसको घटा सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा है एक्स जो है, यानी कि 10 जो है, 10 को हम एल यानी कि 50, एम यानी कि कितना हुआ, एम का मतलब 1000 और सी का मतलब 100, इसमें से सिर्फ हम घटा सकते हैं। तो चलिए 6ठा नियम तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग 7वें नियम की ओर देखेंगे, जो आप लोग का बोनस नियम है। कहने का मतलब आप लोग को जो बताए थे बोनस नियम, जिसमें से आप 1000 से ऊपर का संख्या को लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम बताने की प्रयास करते हैं, और आप जो है समझने की। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग को मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों इसको बताते तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम किसी भी रोमन संख्या का जो सिंबल है उसमें अगर ऊपर में हम कैप लगा देते हैं, या तो उसको ऐसे करके हम घेर देते हैं, तो उसका मान जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। क्या कहे, आपको समझ में नहीं आया, चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्या है कहने का मतलब मेरा, ये जो है 5 है, आप सभी जानते हैं ये 5 है। और दोस्तों इसमें से ये 7 सिंबल को आप याद कर लीजिएगा, तो कोई भी रोमन संख्या आपसे नहीं छूटने वाला है। यानी इसको हम देखते हैं। अभी हम क्या बोले दोस्तों, अगर किसी के ऊपर हम कैप लगा देते हैं तो उसका मान जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, भी के ऊपर अगर हम कैप मार दे, ये टेढ़ा हो गया, अब सीधा मारिएगा, चलिए हम सीधा मारते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अगर भी के ऊपर हम कैप मार देते हैं तो भी का मतलब क्या होता है बाबू, भी का मतलब होता है 5, भी का मतलब क्या होता है 5, और कैप का मतलब क्या हुआ 1000 गुना ज़्यादा, यानी कि 1000 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, ये 5000 हो जाएगा। यानी कि भी पर अगर कैप मार दें हम तो ये 5000 हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी को कैप हटा दीजिए, ऐसे करके घेर दीजिए, इसका भी मतलब हुआ 5000। चलिए अब जो हम जानेंगे, क्या जानेंगे बाबू, चलिए यहाँ पे एम मतलब 1000 हुआ ना, एम मतलब कितना हुआ 1000। अब एम के ऊपर अगर हम कैप मार दे तब क्या होगा बाबू, 1000 का 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इसका देखिए 1000 हुआ एम का, 1000 हुआ एम का, फिर 1000 कैप का दीजिएगा ना, 1000 गुना इसको बढ़ाइएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, एक पर कितना गो जीरो, 6 गो जीरो ना, देखिए 3 2 5 1 6 गो, 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख हो गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ जो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसको हम कमेंट में ही सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।